अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये हो गया था फ्राइडे मॉर्निंग और आप सबको खुशामदीद मेरे व्लॉग में। मैं यहाँ पे तैयार कर रही थी बच्चों का लंच। फ्राइडे की सुबह थी, 6:30 बजे का टाइम था और मैंने समोसे घर में ही बनाए थे एक दिन पहले, जो शाम में मैंने चाय के साथ तले थे तो बच्चों को बहुत पसंद आया। तो फिर ये फरमाइश आई कि जी हमें सुबह में भी यही दीजिएगा। तो फिर मैंने इतने बना लिए थे कि फिर शाम के लिए चाय के साथ हो जाए। मैं घर से ही लंच बना के देती हूँ, मतलब घर में ही सैंडविच बना दिया या चिकन फ्राई कर दिया। समोसे जैसे अब ये बच्चों को पसंद आ गया तो ये बना के रख लूँगी अब मैं, ताकि मैं फिर वीक में इनका पूरा एक सेट हो जाए कि मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे क्या क्या लेके जाना है। वो सही रहता है कि बच्चे घर से ही लंच ले जाएँ, ना कि मैं उनको पैसे दूँ या मैं उनको बाहर का मंगा के दूँ। हाँ, कभी फ्राइडे को ऐसा होता है कि मैं उनको पैकेट वाले चिप्स और बिस्किट साथ दे देती हूँ, क्योंकि हाफ़ डे होता है, बच्चे जल्दी घर आ जाते हैं तो घर आके प्रॉपर एक खाना उनका हो जाता है। जो फ्राइडे का जैसे पुलाव या बिरयानी कुछ बनता है स्पेशली फ्राइडे वाले दिन के लिए। तो यहाँ बस समोसे मैंने तल लिए थे, इनके लंच बॉक्सेस में मैं रख दूँगी, टिशू के साथ रखूँगी, क्योंकि तेल कुछ भी थोड़ा बहुत निकले तो वो टिशू में ऑब्ज़र्व हो जाए, बाहर ना आए लंच बॉक्स से। तो यहाँ इनकी पानी की बॉटल्स भी निकाल के रख दी थी, फ्रिज में रख देती हूँ ताकि थोड़ा ठंडा रहे, जैसे स्कूल जाए तक गर्म हो ही जाता है पानी। फिर मैं थोड़ी देर लेट गई थी, फिर उठी तो यहाँ नाश्ता बना रही थी अपने लिए और मूसा के लिए पराठा। चाय निकाल ली, चाय के बगैर तो गुजारा है ही नहीं। मतलब सुबह में 1 कप चाय भर के मुझे चाहिए ही चाहिए ताकि मैं काम करना शुरू करूँ। चाय के बगैर काम नहीं शुरू होता मुझसे। तो बस ये चाय निकालूंगी पूरी, साथ में हम पराठे के मलाई खाएंगे। फ्रेश मिल्क की जो मलाई निकलती है ना, बड़े मज़े की लगती है चीनी डाल के, और ऊपर से आप इसको पराठे के साथ खाएं। फिर मैंने रख दी थी यहाँ पे पुलाव बिरयानी के लिए यखनी। फ्राइडे का दिन था तो मैंने पुलाव बिरयानी बना दिया था। यहाँ पे जो बर्तन सूख गए थे उनको उनकी जगहों पे रख रही थी, ये भी बड़ा काम होता है। गोश्त निकाल दिया था रात के पुलाव के लिए नहीं, कोरमे के लिए साथ में। और ये मेरे बर्तनों का पूरा एक रैक है। और जी फिर मुझे नज़र पड़ी शरीफ़ों पे जो कि दरख्त पे लगे हुए थे, और एक दिखा, दूसरा दिखा, फिर दूसरी तरफ देखा तो 3 4 5 इस तरह करते करते बहुत सारे शरीफ़े दिख गए। तो मैंने कहा कि इसको रिकॉर्ड किया जाए ताकि मुझे भी याद रहे कि हाँ जी, यहाँ शरीफ़े जो हैं वो इतने सारे लगे हुए थे और ये हमें तोड़ने हैं जब थोड़े से पक जाएं। बाहर मार्केट में शरीफ़े तो बहुत महंगे, तो घर के ही शरीफ़ों का हम मज़ा लें। और घर के लगे हुए के फल की बात जो है वो अलग ही होती है। जैसे हमारे यहाँ आम का भी लगा हुआ है, इतना कोई उम्दा आम है माशाल्लाह माशाल्लाह से कि मैं क्या बताऊं। और मौसम कुछ इस तरह का था कि बादल भी थे, धूप भी थी, आसमान दिख रहा था, ग्रीनरी थी, बहुत अच्छा था, मगर गर्मी भी साथ साथ थी। तो इस गर्मी ने जो है ना दोपहर के टाइम पे बड़ा मुश्किल किया हुआ है। यहाँ जो है वो यखनी जो है वो पक रही थी। जब तक ये हो रहा था तो मैंने सोचा इतनी देर में मैं कपड़ों पे इस्त्री कर दूँ बच्चों के, क्योंकि नमाज का टाइम होना था इन लोगों के आते ही। ईसा ने नमाज़ के लिए जाना था तो मैंने पहले से सबके कपड़े आयरन करके रख दिए थे ताकि आएँ, शावर लें और चेंज कर लें, ताकि फिर हम नमाज के बाद खाने का कर सकें। दिन अब छोटा होना शुरू हो रहा है तो बस आते ही होता है कि जल्दी 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 करना शुरू कर दो। नमाज़ों के टाइमिंग्स पीछे हो रहे हैं तो बस दिन जो है वो छोटा हो जाएगा कुछ ही दिन में, कि फिर असर मगरिब का टाइम बहुत कम रह जाता है, असर मगरिब इशा तीनों चीज़ों का। वो फिर उसी तरह पर आपको पूरा डे का अपना रूटीन सेट करना पड़ता है। ये ज़ीनिया का मुझे सूट बहुत पसंद है, ये हमने जे डॉट से लिया था लास्ट ईयर बकरीद पे। बहुत ही अच्छा ठंडा ठंडा सा, एम्ब्रॉयडरी भी बहुत अच्छी थी। तो ये सूट मैं इसका आयरन कर रही थी, क्योंकि बस अब के कपड़े कहीं और ज़्यादा पहनने के होते नहीं हैं। इसी तरह इस्तेमाल कर लो, पहले पहना के फिर घर में इस तरह जुम्मे को पहना दो। ये यहाँ पे मैं दही डाल रही थी। मैंने इस वक्त चूल्हा बंद कर दिया था, क्योंकि जब दही डालो ना गर्म उसमें तो वो दही फटपटा सा हो जाता है। यहाँ पे मैंने चूल्हा बंद कर दिया था और उसके बाद भी मैंने चूल्हा जलाया था जब मैंने दही को अच्छे से मिक्स कर लिया था। ये सही रहा था और मैं यही करूँगी। बाकी आप लोग का मुझे पता नहीं, मगर मेरे साथ ये होता है कि वो दही ना फटपटा सा जाता है। तो मैंने चूल्हा बंद कर दिया था, उसके बाद मैंने थोड़ा सा
हो गया था हल्का ठंडा सा, हल्का सा, तो मैंने फिर दही डाला था। यहाँ पे बस इसको भून के मैं अपने चावल के लिए पानी रख दूँगी बॉयल होने के लिए, क्योंकि ये तह लगानी थी मुझे इसमें, वरना मैं यखनी में ही डाल देती हूँ। अभी आज मैंने यखनी खुश्क कर ली थी, तो इसलिए फिर मैंने इसको इस तरह कर दिया था। यहाँ चावल मेरे हो जाएंगे तो मैं तह लगा के इसको रख दूँगी दम पे। मैंने दम लगा दिया था, मैं रिकॉर्ड करना भूल गई थी क्योंकि बच्चे आ गए थे तो वो फिर उसमें लग गई थी। फिर शावर वगैरह लेके मैंने नमाज़ अदा कर ली थी अपनी ज़ोहर की, और फिर मैंने चढ़ा दिया था कोरमा भी साथ साथ रात के लिए। और ये खाना खाने का हमारा टाइम हो गया। खाना निकालेंगे हम, खाना एंजॉय करेंगे अपना। फिर मुझे जाना था ख़त्म पे, वो पढ़ कर आई तो फिर हमने चाय बनाई मैंने बच्चों के लिए, और समोसे तले क्योंकि शाम का टाइम था, साथ में कुछ ना कुछ चाहिए होता है चाय के, तो बस हमने ये एंजॉय किया। ये था सैटरडे का दिन, और सैटरडे को था अम्मा का बर्थडे, और उससे 2 दिन पहले एनिवर्सरी थी मेरे अम्मा अब्बा की, तो वो सारी सेलिब्रेशन एक ही दिन हमने करवा ली थी। ये थोड़ा सा डेकोरेशन किया हुआ था हमने उनके लिए, और खाने का ये किया था कि हमने वन डिश कर ली थी। मेरी बड़ी भाभी ने एक बहुत ही मज़े का वाइट सॉस पास्ता बनाया था, मैंने चिकन कढ़ाई बनाई थी, छोटी वाली भाभी ने ये आलू की तरकारी तवा बोटी थी, और बड़ी वाली बहन जो है वो चिकन बिरयानी बना के लाई थी। छोटी वाली बहन ने ये सैलड बनाया था, रशियन सैलड, देसी सैलड, और एक मीठा था, और केक था साथ में। तो ये सही रहा था, वरना तो अम्मा कही थी कि मैं खुद ही बना लूँगी, मगर फ़ायदा क्या था, जब उनका दिन था तो उनको आराम देना था हमने, और हमने कहा कि आप आराम कीजिए, हम लोग खाना बना कर लाएंगे और सब मिल बांट के खाएंगे। तो ये सारा मेन्यू था। खाना लग गया था, खाने के बाद जो है वो फिर हमने केक कटिंग की थी। सारी डिशेस बहुत मज़े की थी। मुझे तो ये काफ़ी दिनों से फरमाइश थी हमारी कि वो ये वाइट सॉस पास्ता मिल जाए, तो वो फाइनली हमें मिल गया था। हमने वो खाया, बिरयानी भी मज़े की थी, तवा बोटी भी बहुत अच्छी मज़े की बनी हुई थी, और कढ़ाई तो ज़ाहिर है मैंने बनाई थी तो वो तो धोनी अच्छी थी। तो ये बस खाना हो गया था। अब आ गई है बारी केक कटने की। तो ये 2 केक्स थे, एक मेरा कज़न लाया था और एक घर हम लोगों ने ही वो किया हुआ था अरेंज। तो यहाँ पे केक कटेगा, और ये सब खड़े हुए थे नाना नानी दादा दादी के साथ अपने। और उसके बाद ही हमने मीठा खाया, फिर गिफ्ट्स खुले, और ये गिफ्ट्स जो वहाँ थे उसके बाद जो है वो ये चलते फिरे पूरे ड्राइंग रूम में, सब ने देखा। तो ये एक अच्छा सेशन सा हो गया था, और बस फिर हम घर आ गए। आई होप आप लोग को पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर। अल्लाह हाफ़िज़।